नमस्कार साथियों, प्रयास के लॉ अवेयरनेस सीरीज में मैं एडवोकेट भुजंग दिलीप मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमांड। आज हम रिमांड इस विषय के संदर्भ में कुछ जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रिमांड होता क्या है, रिमांड कौन कौन से टाइप का है, रिमांड कितने दिनों तक का होता है, रिमांड में हमारे कुछ हक और अधिकार है क्या। जब भी किसी सस्पेक्टेड इंसान को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस गिरफ्तार इंसान को अपने कस्टडी में 24 घंटों तक रख सकती है। यानी कि जिसके खिलाफ भी आपराधिक मामला या आरोप दर्ज है उस इंसान को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विदाउट वारंट अरेस्ट करके अपने कस्टडी में 24 घंटों तक रख सकती है। इन 24 घंटों में उन्हें उस सस्पेक्टेड इंसान के खिलाफ जो भी आपराधिक मामला या आरोप दर्ज है उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है। अगर इन 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है और उस सस्पेक्टेड इंसान की कस्टडी की और ज़्यादा ज़रूरत है, तब ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उस सस्पेक्टेड इंसान की कस्टडी के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी सस्पेक्टेड इंसान है उसकी कस्टडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो अपने पास 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रख सकती। उसको नज़दीकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है 24 घंटों के भीतर। जब उस सस्पेक्टेड इंसान को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिमांड एप्लीकेशन के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस सस्पेक्टेड इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक के पुलिस हिरासत में भेज सकती है। उसमें कभी कम हो सकता है, लेकिन 15 दिनों से ज़्यादा पुलिस हिरासत में उस सस्पेक्टेड इंसान को नहीं रखा जाता। यह इसको ही पुलिस रिमांड कहते हैं या पुलिस कस्टडी कहते हैं। शुरुआत के 15 दिनों तक की ही मिल सकती है, उसके बाद में नहीं। उसी सेम अपराध में पुलिस को 15 दिनों के बाद उसकी पुलिस हिरासत नहीं मिल सकती। जब ये 15 दिन पुलिस कस्टडी के कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में उस सस्पेक्टेड इंसान को मैजिस्ट्रेट कस्टडी या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, यानी कि उसको जेल में रखा जाता है अगर उसका बेल एप्लीकेशन या बेल ऑर्डर नहीं हुई है तो। जैसे अभी हमने यहाँ तक देखा, 2 टाइप के रिमांड होते हैं, एक पुलिस कस्टडी, एक मैजिस्ट्रेट कस्टडी। पुलिस कस्टडी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 दिनों तक की ही होती है। अब हम मैजिस्ट्रेट कस्टडी की बात करें तो यहाँ पे हमें समझ के लेना होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाती है उन आपराधिक मामलों में जिनका ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा 10 साल तक है, यानी कि 10 साल की सज़ा या उससे कम जिस आपराधिक या अपराध में है, उस अपराध में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को 60 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है और चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर इन 60 दिनों में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने चार्जशीट फाइल नहीं की और वो सस्पेक्टेड इंसान जेल के अंदर है तो उसको बेल का राइट्स मिलता है, वो बेल पे रिलीज हो सकता है। और जिन आपराधिक मामलों की सज़ा 10 साल से ज़्यादा और मौत या उम्र कैद तक है, ऐसे आपराधिक मामलों का इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों में होना ज़रूरी है और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल होनी ज़रूरी है। अगर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उस सस्पेक्टेड इंसान अगर जेल में है तो उसको बेल का राइट्स मिलता है। और अगर कोई सस्पेक्टेड इंसान पुलिस कस्टडी में है और उसको उसके लीगल एडवाइज़र से बात करनी है तो उसका ये राइट रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, वो अपने लीगल एडवाइज़र से बात करके लीगल एडवाइस ले सकता है। तो आज हमने देखा
कि रिमांड दो टाइप के होते हैं, एक पुलिस रिमांड, एक मैजिस्ट्रेट कस्टडी। पुलिस रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक का होता है। अगर हम रिमांड के समय हक की बात करें तो जो भी सस्पेक्टेड इंसान है उसको अपने लीगल एडवाइजर से मिलने दिया जाता है पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी। और अगर 60 और 90 दिनों का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसको बेल का राइट्स मिलता है। तो साथियों, ऐसे आज हमने रिमांड के बारे में जानने की कोशिश की है। आगे भी हम अलग अलग विषयों में अलग अलग जो भी टॉपिक रहेंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।